सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, अमेरिका के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इन्वॉल्व हैं। शायद इतना पहले नहीं थे। अगर आप 4-5 साल पहले चले जाएँ तो इतने ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे। लेकिन जब से पीटीआई आई है और पिछले 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हो गए हैं। एक्टिव होना शायद उतनी बुरी बात नहीं है जितना पाकिस्तान के बाहर बैठकर पाकिस्तान की तज़लील करना है। आज हमने एक और अमेरिकन पाकिस्तानी को अपने साथ लिया है। इनकी भी सियासत पर गहरी नज़र है, अपना प्रोग्राम भी करते रहते हैं। फराज साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। जी आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। फराज साहब, आपने खुद देखा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, इस हद तक आ गई है कि शायद एक होटल में बैठकर 4 मुख्तलिफ जमातों के लिए खाना भी नहीं खा सकते अब आजकल इस वक़्त। लेकिन हमने देखा कि शायद अब थोड़ा-सा उसमें ठहराव आया है। आप कल का जलसा देख के जो लंदन में हुआ, प्रोटेस्ट देख के मुझे बहुत ही शॉक लगा कि इतने कम लोग आए हैं। और उसके बाद वॉशिंगटन में होते रहते हैं प्रोटेस्ट, मेरे मैं खुद उनको कवर भी करता रहा हूँ। और लास्ट प्रोटेस्ट जो है कासिम सूरी साहब और ने शहबाज गिल और बहुत सारे लोग यहाँ पे बड़े-बड़े सारे लोग यहीं वॉशिंगटन में ही हैं। क्या समझते हैं आप कि अमेरिका के अंदर पीटीआई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या समझ में आने लगा है कि कुछ नहीं होने वाला? जी आसिम भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, यहाँ पर रियलाइजेशन आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है और उसके अंदर बहुत सारे आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और जो जो मीडिया से में जो हकीकी सहाफ़ी हैं, जो कि सच और हक की बात करते हैं, यानी कि सच्ची न्यूज़ देते हैं, उनका बहुत हाथ है, उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में भी देखें आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह मईशत बेहतर हो रही है, इंडिकेशंस बेहतर हो रही हैं, तो लोगों को ये बयानिया बनाया गया था कि जी ये लोग आ गए हैं, लूट-खसुट करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। वो बयानिया भी खुद ब खुद आप ही जो है ना अपनी मौत मर रहा है। उसकी ये जो मकबूलियत इमरान खान की ओवरसीज़ के अंदर और ये सारे जो हमने उसकी कुछ चीज़ा-चीज़ा कुछ वजूहात है जो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि ये बहुत ही एक बड़ी खूबसूरती से ये बयानिया गढ़ा गया है कि जी ओवरसीज़ में इमरान खान बड़े मकबूल हैं। ये झूठ है ये। ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। इमरान खान यकीनी तौर पे मकबूल होंगे, मतलब कुछ-कुछ हलकों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अगर 1 मिलियन पाकिस्तानी रहता है तो उसमें सारे के सारे जो है इमरान खान के, या लंदन में आप अभी देख लें, कल प्रोटेस्ट हुई है लंदन के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर, जनरल आसिम मुनीर के लंदन जाने के ऊपर। आप देखिए 1.5 मिलियन जो पाकिस्तानी है वो रहता है लंदन में या यूके में। तो भाई उसमें सिर्फ 40 लोग थे। टोटल 40 लोग, जो सफीना खान साहब हैं उन्होंने पूरी उसकी वीडियो बनाई और दीगर साथियों ने बनाई। तो इससे अंदाजा करें आप जहां पर रहते हैं आसिम भाई, जो ईस्ट कोस्ट का एरिया है जिसमें वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, आपकी तरफ जितनी प्रोटेस्ट होती है सब में ज्यादा पाकिस्तानी न्यूयॉर्क वाशिंगटन के गिरदो नवा में है ना, तकरीबन 2.5 से 3 लाख कहा जाता है। उस 1 मिलियन में 2.5 से 3 लाख वहां पर है। आप वहां पर देख लीजिए कितने लोग जमा होते हैं, बहुत ज्यादा, 50, 60, 70 बस। तो वो फराज, बाकी 2.5 लेकिन लाख यहाँ किधर है? पे जो एक खास बात है जो पूरे अमेरिका के किसी शहर में नहीं है, यहाँ 5 से 6 हजार पीटीआई के पेड कारकुन हैं जिन्होंने $60 दे के पीटीआई की मेंबरशिप ली जी थी, वो नहीं आए, जो खास बात है इसकी। जी। देखें आसिम भाई, इसमें एक बड़ी कुछ चीजें आप जहन में रखें। ये आपने कहा कि आज से 4 से 5 साल पहले ऐसा नहीं था। अब चक्कर ये जो यूट्यूब की कमाई और उसके बाद जो पॉपुलैरिटीज और उसके बाद जो है अपना, यानी कि कम्युनिटी में एक नाम पैदा करना और पॉपुलैरिटी, और फिर ये यूट्यूब के जो डॉलर्स आ रहे हैं ना, जो यूट्यूबर्स हैं पीटीआई के, इनका काम किस पे चल रहा है? इनका काम चल रहा है कि जी फेक न्यूज के ऊपर इनका काम चल रहा है। मुईद पीरजादा यहाँ बैठे हुए, वो वहां पर खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को मैसेकर हो गया और वहां पर जो 300 लोग मारे गए, उनकी लाशें मार्गला की पहाड़ियों में ले जाके दफना दी गई। भाई आप इधर बैठे हुए वॉशिंगटन डीसी में, आपको ये सारी की सारी खबरें कैसे हैं? वहां पर जो बड़े बड़े सिक्का बंद साफी, एजाज सैयद, उमर चीमा, दीगर बड़े बड़े बैठे हुए, किसी ने ऐसी खबर नहीं दी। अच्छा भाई, अगर ऐसी कोई लाशें हैं तो पीटीआई के जो इतने सारे साफी वहां पर घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये चले जाए मार्गला की पहाड़ियों के ऊपर जाके कूद कर कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लाके हमें दे दें। कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पीटीआई के अपने सहाफी जो आपको हर टीवी पे बैठे नजर आते हैं, किसी की, खुद पीटीआई की नहीं है, गौहर खान साहब लाके दे दें, शेख वकास अकरम लाके दे दें, फवाद चौधरी लाके दे दें, भाई कोई तो लाके दे देना कि वो। लेकिन क्या है कि जब ये इश्तियाल बेचते हैं ना तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और लोग समझते हैं कि पाकिस्तान
जो है वहाँ पर पता नहीं कोई क़यामत बरपा हो गई। मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, जब आप अमेरिका में होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान में आप बाहर निकलेंगे, कराची में तो चोर, चोरी, डकैती होगी, हर जगह लोग जो है ना मारते फिर रहे हैं, लोग खुद कुछ बम मार रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक एंग्ज़ायटी ओवरसीज़ को हमेशा से होती है पाकिस्तान के बारे में, कि वहाँ जैसे पता नहीं जो है क़यामत बरपा हो गई है। लेकिन इसी पे ये लेकिन लोग फराज खेलते हैं। लेकिन जी। फराज यहाँ का पाकिस्तान के साबिक सदर जब आते हैं और यहाँ पे वो पाक पैक के जो कि पाक पैक एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, वहाँ बैठकर पाकिस्तान पर रोना-धोना करते हैं। फिर एक टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि 91 पाकिस्तानियों का जो फेवरेट है वो इमरान खान है और वहाँ पर जो है वो इस तरीके से औरतों को मारा जा रहा है, इस तरीके से ये हुआ और इस तरी पाकिस्तान की खुल के तज़लील की जो कि झूठ बोला उन्होंने। तो हम तो अभी कर रहे थे शहबाज गिल ज़्यादा वो ये तो एक्स एक्स सदर जो कि क्या उनको ये ज़ेब देता है कि आप साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान हैं और आप ये हरकतें कर रहे हैं? देखिए, वो तो जब सदारत की कुर्सी पे तब भी उन्होंने क्या कुछ हरकतें नहीं की। ये तो रियासत पाकिस्तान से सवाल उठता है कि इस तरह के जो लोग हैं, चाहे कासिम सूरी हों, आरिफ अलवी हों या दीगर शहबाज गिल हों या मुहित पीर, इनको आप बाहर क्यों जाने देते हैं? सवाल तो ये है कि भाई ये हज़रात जब बाहर आते हैं तो ये आके फेक न्यूज़ करते हैं। तो ये खासकर आरिफ अलवी ये तो पाकिस्तान में रहकर जो है फेक न्यूज़ बाँटते फिर रहे होते थे। ये पीटीवी हमले में ये मुलव्विस थे। क्या-क्या इन्होंने हरकतें नहीं की हुई? तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि रियासत से भी सवाल होता है कि भाई इस तरह के जो लोग हैं, अच्छा अब ये आए हैं यहाँ पर ये झूठ बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर ये है, वो है। अच्छा इनसे ये पूछें कि भाई आप फिर बाहर कैसे निकल कर आ गए? आप बाहर भी आए। अच्छा फिर तीसरी बात इनसे ये पूछी जाए कि 91% की जो आप रेटिंग दे रहे हैं, ये कहाँ से आई है? कोई कोई बर्तानिया का, कोई जर्मनी का, कोई यूरोप का कोई ऐसा इदारिया है या कोई ऐसा मुस्तनद कोई इदारा है जिसने बताया है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 91% है? चक्कर ये जो उन्होंने ये भी ज़हन में ऑडियंस को बताना ज़रूरी है कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो फॉक्स न्यूज़ न्यूज़ के डिट्रॉइट के एक छोटे से चैनल को दिया। यानी कि समझ लें कि डिट्रॉइट की हैसियत ऐसे ही है जिस तरह पाकिस्तान में आप कह लें आप कह थोड़ा लें कि नाम नहीं लें। झेलुम की होगी, जिस तरह झेलुम है या आप जिस तरह कह लें कि बिल्कुल, सियालकोट है। एक लोकल हाँ, टीवी एक चैनल। लोकल टीवी चैनल ना कोई न्यूयॉर्क का भी नहीं है या कोई लॉस एंजेलिस का भी नहीं है, कोई सैन फ्रांसिस्को कोई बड़े शहर का भी डिट्रॉइट ऐसे छोटा शहर है ना। वहाँ के लोकल टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इंटरव्यू लग रहा है कि वो पेड इंटरव्यू है क्योंकि जो सहाफ़ी बैठा हुआ है, वो उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा कि हुज़ूर बिल्कुल। ये बताइए कि 91 की रेटिंग आप कहाँ से लेकर आए? इसके पीछे क्या डेटा है? और जो आप बातें कर रहे हैं कि रियासत ये कुछ कर रही है, तो आप ज़रा ये बताइए कि आप लोगों ने 9 मई पे जो आपकी फुटेजेज़ हैं, आपके लोगों की फुटेजेज़ हैं, 9 मई को आप तोड़-फोड़ करते फिर रहे हैं, जलाओ-गिराओ कर रहे हैं। आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले कर दिए, उससे पहले आप ज़मान पार्क पे पुलिस वालों के ऊपर आप पेट्रोल बम बरसा रहे थे। आपने पुलिस की गाड़ियाँ जलाई हैं, आपने 26 नवंबर को जो आप कह रहे हैं मैसेकर हुआ, उससे पहले आपने पुलिस वाले अगवा कर लिए थे। तो उनसे वो सवाल करे ना, तो ये कोई सवाल भी नहीं कर रहा था। आप देखें ना पीटीआई के साथ क्या है कि इनके जो यूट्यूबर्स हैं, इनके जो लोग हैं वो अपना जो उनका दिल चाहता है, जो मर्ज़ी आता है वो बोल देते हैं। देखें, अब ये जो मैसेकर की बात है कि 26 नवंबर को मैसेकर हुआ, उससे पहले कितने सारे पुलिस वाले इन्होंने किडनैप कर लिए थे और उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे। आपके मेरे पास वो फुटेजेज़ हैं, वो फुटेजेज़ दिखाई जाएँ। उसके बाद इनसे ये पूछें कि अगर 300 लोग उन्होंने मार दिए, 200 लोग, तो भाई उन्होंने आज़ाद खुले जो है फायर अच्छा खोले होंगे। तो फराज आपके पास वीडियोज़ क्यों नहीं है उस फायर की? उस फरहत फायर की वीडियोज़ क्यों नहीं है इनके पास? आपको लगता है कि जब सदर पाकिस्तान वापस पाकिस्तान जाएँगे, तो कोई इनसे पूछेगा कि भाई आप ये जो झूठ बोलकर आए हैं टीवी चैनल पर। अच्छा प्राइवेट जब मीटिंग ये करते हैं तो हमें पता चला कि ये अपनी एक प्राइवेट मीटिंग में इन्होंने वो सारी चीज़ें कबूली कि हाँ, ये हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। 5 ऐसी चीज़ें क्योंकि लाज़िम बात है वो प्राइवेट थी तो मैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा क्योंकि हम में तो एथिक्स हैं कि हम अपने वादे का पास रखें। लेकिन उन्होंने एक बात तो फिर भी ये पीटीआई वाले बात समझते हैं कि अभी भी चाबी जो है वो इमरान खान के पास ही है। अगर वो चाहते हैं कि इंतशार ख़त्म हो जाए तो वो मिनट में ख़त्म भी कर सकते हैं। लेकिन शायद वो चाहते हैं कि इंतशार रहे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ लोग अपनी जो है जो उनके साथ हुआ है उसके लिए पाकिस्तान को जो है मुसलसल तज़लील का निशाना कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन करूँगा कि ये कहते हैं कि जनाब ये जो व्लॉगर हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम उन्हीं व्लॉगर्स को इनकी स्पेसेस पे देखते हैं, इनके साथ मशवरे करते देखते हैं, इनके साथ बातें करते देखते हैं, इनके साथ प्राइवेट मीटिंग करते देखते हैं। इस दोगलेपन को क्या कहेंगे माज़रत के साथ? देखें आसिम भाई हैदर मेहंदी हों, चाहे आदिल राजा हों, चाहे दीगर इनके हों, इमरान खान साहब के अपने फ़ोन की फुटेजेज़ जो कि खुद सोशल मीडिया पे इन लोगों ने लगाई कि वो इनके व्लॉग्स भी देखते हैं। इनसे जो है वो राब्ते में भी थे तो इमरान खान साहब के इनसे ताल्लुक तो हैं।
ये पाकिस्तान के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो सबके सब हैदर मेहदी को, आदिल राजा को, दीगर को इंटरव्यूज़ भी देते रहे, शंदाना गुलज़ार देती रही हैं, कई सारे दूसरे लोग देते रहे। तो ये कहना है कि इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक तो है, तो अपनी मर्ज़ी से ताल्लुक बना लेते हैं। जब 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 सर पे पड़ती है तो कहते हैं जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये तो कोई सिलसिला नहीं है ना। अब जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, फिर वो वापस पीटीआई में, ये सब मिला-जुला ही प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि शेर के ज़ात के जी कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू भी बनंदा शौक सी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी तो उनको खुली छुट्टी देके रखी हुई है। उन्होंने भी तो इनसे पूछे ना कि भाई ये जितने भी लोग 9 मई में मुलव्विस थे, वो सारे के सारे चंदनाते भी घूम रहे होते हैं, पार्लियामान में भी पहुँच जाते हैं। आप इनकी कहीं से तो कोई तो है जो उनकी सहूलतकारी कर रहा है, फिर ये बाहर भी भाग जाते हैं। यानी कि शहबाज गिल को किसने भगाया? आप उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी तरह से दीगर जो भागे हैं बाहर, ये कैसे भाग जाते हैं और फिर ये बाहर जाकर रियासत-ए-पाकिस्तान के खिलाफ देखें, आसिम भाई ये चीज़ ज़हन में रखें, पाकिस्तान में भुट्टो फांसी चढ़ गया, नवाज़ शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। किसी ने भी किसी की जमात ने बाहर बैठकर आईएमएफ को खत लिख के या पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने की कोशिश की, किसी ने नहीं की। इन्होंने तो आईएमएफ के ऑफिस के बाहर भी धरना दिया है। और इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि आईएमएफ का लोन ना मिले ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और ताकि लोग इन लोगों पे हमले करें, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिम मुनीर के ऊपर और इन लोगों के पुतले इनको जलाया जाए गद्दाफी की तरह। ये तो बातें ये लोग अपनी स्पेसेस में करते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इनको गद्दाफी की तरह इनका हाल हो। ये जितने भी सियासतदान हैं या ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, तो ये इसीलिए चाह रहे थे, बांग्लादेश की मिसाल दे रहे थे कि इसी उम्मीद पे कि शेख हसीना की तरह इसी तरह से लोग घुस जाएँ वज़ीर आज़म हाउस में, इसी तरह से जो ऐवानों में घुस जाएँ, इनको जलाएँ। ये तो उनकी ख्वाहिशात हैं। तो बिल्कुल। और आखिरी में एक चीज़ ज़हन में रखें कि जिस दिन 9 मई हो रहा था, इनके यूट्यूबर्स जो कि बहुत सारे पाकिस्तान में भी घूम रहे हैं, उनकी व्हाट्सएप कॉल्स भी हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, जो कि कह रहे हैं कि आपने आईएसए के दफ्तर में भी घुसना है, आपने फैसल नसीर के घर में भी घुसना है, आपने जो है बाजवा के घर में घुसना है, आपने पार्लियामान को जाके जलाना है। ये तो बातें ये उस दिन 9 मई को कर रहे थे। 12 से 13 मई तक तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे इनकलाब, 14 मई को कह रहे हैं कि जी ये फॉल्स फ्लैग हो गया। तो चलें बहुत-बहुत जी। शुक्रिया नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको यकीनन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका की आवाज़ सुनाते रहेंगे। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।